The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD.com Lab and make your AutoCAD do the 3Ds Max. Dreams come true. Download the app now. हेलो गाइस, वेलकम बैक इन कैड.कॉम लैब। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैड में फॉल्स सीलिंग को कैसे डिज़ाइन किया जाता है और उसका क्या प्रोसेस है। बहुत सारे हमारे व्यूवर्स की ये चीज़ उनकी एक डिमांड थी कि सर आप प्लीज़ फॉल्स सीलिंग पे, और दूसरा उनका एक टॉपिक था कि फर्नीचर की कटिंग लिस्ट पे एक डिज़ाइन के साथ साथ कटिंग लिस्ट पे भी एक वीडियो बनाइए। तो मे भी हो सकता है कि कल मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊं कि कटिंग लिस्ट कैसे निकालते हैं किसी भी फर्नीचर की। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंटीरियर। तो हम लोगों ने अपने बहुत सारे डिज़ाइंस में प्लान, एलिवेशन, सेक्शंस और इंटीरियर के बारे में डिस्कस किया था और आप लोगों ने बहुत पसंद किया वीडियोस को और हमारे बैचेस वगैरह को, कैड के बैचेस को ज्वाइन करा। जिसके भी डाउट्स होते हैं, जिसकी भी क्वेरीज होती हैं, वो मुझे व्हाट्सअप करता है और मैं आप सभी लोगों से कहता हूँ कि आप मुझे कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं मुझसे। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि आपको हमारे किसी भी प्रोजेक्ट फाइल पे काम करना है, अगर आप हमारी कोई भी प्रोजेक्ट फाइल चाहते हैं तो आप हमारी फाइल्स को हमारे ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं और मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर रखा है। वहाँ पर आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिज़ाइंस की फ़ाइल, मॉडल्स वगैरह अवेलेबल हैं। क्लासिक पे अगर आप लोग काम करते हैं तो क्लासिक पे मैंने बहुत सारी फाइल्स अपलोड करी हैं, क्योंकि होता क्या है कि क्लासिक में मेरे पास डिज़ाइंस नहीं है। ऑब्वियसली डिज़ाइंस अवेलेबल ही नहीं होते हैं, कॉर्निस वगैरह के, मोल्डिंग्स वगैरह के डिज़ाइंस मिलते ही नहीं हैं। डिफरेंट डिज़ाइंस अगर आपको इस पे काम करना चाहते हैं, अगर आप इंटीरियर पे क्लासिक वर्किंग करना चाहते हैं, देन आपके पास ये मॉडल्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी फाइल्स हमारे ऐप पे पड़ी हुई हैं और आप उनको वहाँ से परचेस कर सकते हैं। बहुत ही नॉट लो, वेरी चीप अमाउंट में ले सकते हैं। तो फॉल्स सीलिंग की अगर हम बात करते हैं तो फॉल्स सीलिंग के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फॉल्स सीलिंग एक ऐसा पार्ट है हमारा इंटीरियर का जो एज ए डिज़ाइनिंग और एज ए लुक वाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। हमारे रूम की जो लाइटिंग होती है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसके एनवायरनमेंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं लाइट्स के थ्रू। बहुत सारी लाइट्स अवेलेबल हैं आजकल, आप देख रहे हैं फॉल्स सीलिंग में लाइट्स चल रही है, कोव लाइट है, प्रोफाइल लाइट्स वगैरह हो गई, सरफेस लाइट्स हो गई, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट्स अवेलेबल होती हैं। तो इसमें हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि प्रोसेस क्या होता है किसी भी फॉल्स सीलिंग को डिज़ाइन करने का और स्टैंडर्ड साइजेस क्या क्या होने चाहिए, जो एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है हमारे व्यूअर्स को डिज़ाइन करने में, जिनके मेरे पास मैसेज आए थे। अगर आप हमारे बेसिक टू बिगनर्स या एडवांस लेवल पे या प्रोफेशनल लेवल वगैरह वर्क करना चाहते हैं तो हमारे क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। सारे बैचेस अभी हमारे पास इवनिंग वाले अवेलेबल्स हैं, आप उनको ज्वाइन करिए और सीखिए कि कैसे कैसे बेसिक से एडवांस पे वर्किंग करी जाती है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ फॉल्स सीलिंग कौन कौन सी होती हैं। हमने 7 कैटेगरीज में यहाँ पर हमने डिफाइन करा है। जिप्सम सीलिंग्स, प्लास्टर सीलिंग्स, फाइबर सीलिंग्स, वुडन सीलिंग्स, ग्लास सीलिंग्स, मेटल सीलिंग्स, सिंथेटिक्स, लेदर या क्लॉथ सीलिंग। अब बहुत सारी ऐसे पार्ट मैंने मेंशन करे हैं कि आप लोगों ने शायद मैं बात कर रहा हूँ कॉमन, कि आप लोगों को जिप्सम सीलिंग के बारे में पता होगा, या अगर आप बात करें हमारी पीवीसी सीलिंग्स बहुत आजकल क्रेज़ में है, उस पर आप उसको आपने देखा होगा। वुडन सीलिंग देखा होगा, आप सोचेंगे प्लास्टिक सीलिंग भी आपने देखा होगा, पीओपी हमारी चलती थी। ग्लास सीलिंग कौन सी होती है यार? ये मेटल सीलिंग कौन सी होती है? सिंथेटिक, लेदर या क्लॉथ सीलिंग कौन सी होती है? इनके बारे में अगर हम थोड़ा डिस्कस करना चाहें तो मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करता हूँ आपसे कि टाइप्स ऑफ सीलिंग में हमारे पास क्या क्या होती हैं। पहला क्वेश्चन ये, क्योंकि मैं चीज़ें चाहता हूँ कि आप तक थोड़ा सा डिटेल में पहुँचें। अगर आप वर्किंग कर रहे हैं, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है तो मैं चाहता हूँ कि आपके पास उसका आंसर डिटेल में होना चाहिए। तो टाइप्स ऑफ सीलिंग में हमारे पास ड्राई वॉल सीलिंग्स, ड्रॉप सस्पेंडेड सीलिंग्स,
और शेड, ट्रे, पैनल, कोव, टीन, पॉपकॉर्न सीलिंग भी होती है, बीम सीलिंग्स वगैरह टाइप्स ऑफ सीलिंग्स की बात करते हैं। और थोड़ा सा डिटेल में अगर हम जाएं, व्हाट इज द ड्राई वॉल सीलिंग? ड्राई वॉल इज ए पैनल मेड ऑफ जिप्सम प्लास्टर का हमारा होता है जिप्सम प्लास्टर। ड्राई वॉल इज ए पैनल मेड ऑफ जिप्सम प्लास्टर pressed between two thick sheets of the paper. This is ceiling style commonly seen in most homes. 2.4 मीटर हाइट पे इसको यूज करा जाता है। और अगर हम इसकी बात करें ड्राई वॉल सीलिंग की, तो हमारी कुछ इस तरह ड्राई वॉल सीलिंग यूज करी जाती है। अगर हम आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिखाएं, दिस इज कॉल्ड ड्राई वॉल सीलिंग। स्टार्ट विद वन कॉर्नर ऑफ द रूम बाय यूजिंग ए फुल ड्राई वॉल बोर्ड। एक पूरा ड्राई वॉल बोर्ड हमारा उसमें फिक्स किया जाता है। जो हमारा फ्रेम डिज़ाइन होता है, जो हम लोग फ्रेम फिक्स करते हैं कि कहाँ पर हमें देना है, एक स्टैंडर्ड हाइट के अकॉर्डिंग। एंड दिस इज द डायमेंशंस 7 इंचेस एंड 12 इंचेस। लेवल क्या रखना है आपको, फुल बोर्ड या हाफ बोर्ड। दूसरे पॉइंट पे हम आते हैं मेटल स्टड सीलिंग फ्रेम। दिस इज कॉल्ड मेटल स्टड सीलिंग फ्रेम। बहुत सारे कुछ अब डिपेंड, देखिए टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं चीज़ें। तो आप लोगों के, बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता है कि ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये तो ओल्ड हो। बात मैं यहाँ पर ओल्ड की नहीं कर रहा हूँ, बात मैं कर रहा हूँ एक टॉपिक की, एक डिटेल टॉपिक की, कि वो क्या क्या चीज़ें होती हैं। इनके अगर मुझसे कोई क्वेश्चंस कर भी लेता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सीलिंग्स, तो मैं उससे क्या 2 ही क्वेश्चन करूंगा कि हाँ ठीक है, पीओपी होती है, जिप्सम होती है और आपकी पीवीसी होती है। लेकिन आपको पता होना चाहिए ना, नॉलेज हम मुझे कंप्लीट होनी चाहिए कि हाँ कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ, और अपनी नॉलेज के पर्पज से आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। फिक्सिंग द ड्राई वॉल सीलिंग विद स्क्रू के साथ हमारी फिक्स करी जाती है। एंड द ड्राई वॉल सीलिंग जॉइंट्स हमारे कुछ इस तरह आते हैं। उसको फिनिश करा जाता है ड्राई वॉल को, कैसे? विद पुट्टी, पुट्टी के साथ फिनिश करा जाता है। सस्पेंडेड सीलिंग की बात करते हैं। सस्पेंडेड सीलिंग या ड्रॉप सीलिंग इज ए मेटल ग्रिड, एक मेटल ग्रिड के ऊपर डिपेंडेंट है सीलिंग दैट हैंग्स, जो हैंग होती है बिलो एन एग्जिस्टिंग फॉल सीलिंग अटैच्ड बाय हैंगर्स या वायर्स। अब ये आपने देखा होगा ड्रॉप सस्पेंडेड सीलिंग, इसको हम लोग कहते हैं। आप लोगों ने ऑफिस वगैरह में देखा होगा, मोस्टली ये हर जगह आपको कॉमन आपने देखे होंगे ऑफिस वगैरह में, या लोग अपने घरों में भी कराते होंगे, डिपेंड करता है। इसे हम लोग कहते हैं ड्रॉप सस्पेंडेड सीलिंग, दिस इज कॉल्ड। याद रखिएगा, पॉइंट नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रॉप सस्पेंडेड सीलिंग में हमारे पास क्या होता है, फ्रेम बनता है कुछ इस तरह, उसकी एक हाइट होती है और उसको हमें वहाँ पर सपोर्ट के थ्रू फिक्स करा जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं इसमें कॉफर्ड सीलिंग की बात करते हैं। ये मोस्टली जो हमारे क्लासिक डिज़ाइन को भी टच करता है थोड़ा सा। कॉफर्ड सीलिंग को क्लासिक डिज़ाइन को भी टच करता है, या फिर अगर हम बात करें हमारा कुछ इंटीरियर होते थे हमारे, लाइक अगर हम रोमन स्ट्रक्चर की बात करें थोड़ा पहले, तो वहाँ पर भी उसको पहले यूज़ करा जाता था। कॉफर्ड सीलिंग इज ए मेड यूजिंग ए 24 इंचेस इंटू 24 इंचेस ग्रिड सिस्टम होता है। 24 बाई 24, 2 फीट बाई 2 फीट का ग्रिड होता है हमारा। लाइट वेट कॉफर्ड पैनल्स दैट फिट इनसाइड, उसके अंदर पैनल्स वगैरह को फिट करा जाता है। और यहाँ पे इन्होंने मेंशन करा है कि वफर लाइक पैटर्न दैट टेक्स ए कमांडिंग रोल इन ए रूम वगैरह में आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हो। कुछ इस तरह ये हमारा सैंपल है। मैंने कहा ना कुछ टच करता है रोमन को और क्लासिक को, मोस्टली क्लासिक में ज़्यादा आता है ये। कैथेड्रल सीलिंग्स की बात करते हैं, ये हमारा अप टू 4.5 मीटर पे होता है हाइयर पे, या हम लोग के ड्रामेटिक डिज़ाइन एलिमेंट एज वेल एज ओपन स्पेशियस फील टू रूम या एंट्री वे। मोस्टली हम इस लोग वहाँ पे देते थे जब हमारे पास कुछ स्लोपी रूफ होती थी, वहाँ पर दिए जाते थे ये कुछ इस तरह। ये आपको जो डिज़ाइंस आपने पुराने देखे होंगे अभी भी चलते हैं, फॉरेन कंट्री में अभी भी हैं। शेड सीलिंग्स हमारी कुछ इस तरह होती है। फ्लैट सरफेस दैट स्लांट्स अपवर्ड ऑन वन साइड, स्लांट्स में होता है एक तरफ, वन साइड इसका स्लांट्स में दिया जाता है।
और दीज सीलिंग्स आर टिपिकली सीन इन होम्स, घरों वगैरह में दिया जाता है, विद डॉर्मर्स। मैंने अभी बात करी थी क्या, स्लोपी रूफ पे, वही चीज़ पॉइंट यहाँ पे भी आ गया, विद डॉर्मर्स या इन होम्स। ट्रे सीलिंग की बात करते हैं। ट्रे सीलिंग में क्या है, दिस इज कॉल्ड ट्रे सीलिंग। कुछ टच करता हुआ पार्ट है हमारा, हम लोग आजकल यूज़ करते हैं, उससे कुछ टच करता हुआ पार्ट है ट्रे सीलिंग। अब ट्रे सीलिंग में क्या है, ट्रे सीलिंग आर फ्लैट विद ए रेक्टेंगुलर सेंटर दैट इज resist to add architectural interest and provides a sense of spaciousness। तो टाइप्स हैं, टाइम चेंज होता गया, अपडेट होता चला गया। पैनल सीलिंग भी यूज होती थी, ये भी एक टाइप है, अगर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कुछ इस तरह, साइड बाय साइड एंड देन स्टैंड या सील टू ऑर्डर फ्लैट या वैलिड सीलिंग। कोव सीलिंग कुछ इस तरह हमारा आता था, दिस इज कॉल्ड कोव सीलिंग। ये सब हमारी कोव सीलिंग हो गई। तो इसमें हमारे पास कुछ इस तरह डिज़ाइंस आते थे जिसमें हम लोग लाइट्स वगैरह को मेंशन करते थे, स्ट्रिप लाइट्स हमारी जाती है। टिन सीलिंग, टिन सीलिंग भी हमारा कुछ टच करता है, लाइक थोड़ा सा ओल्ड रोमन स्ट्रक्चर वगैरह में कुछ इस तरह आपने देखा होंगे, वहाँ पर पैटर्न्स होते हैं। ट्रेडिशनल भी कह सकते हैं इसको, ट्रेडिशनल भी आप कह सकते हैं। शीट्स ऑफ थिन टिन प्लेट्स आर स्टैम्प्ड विद ए डिजाइन एंड मैस्ड, मतलब एक टिपिकल जो डिज़ाइंस होते थे हम लोग जैसे बनाते हैं, जस्ट लाइक उसी पे। एंड पेंटेड फिनिश या एल्यूमिनियम या प्लास्टर पैनल्स पे होता था। हाइट इसकी स्टैंडर्ड होती थी 3 मीटर। योर सीलिंग मस्ट बी at least 3 meter height to pull off the look. In smaller rooms, tin ceilings can seen. Popcorn ceiling, lumpy of white grey ceiling were commonly spread onto dry wall ceiling भी इसको हम लोग कह सकते हैं। Popcorn ceiling also are messy to remove. It collects lots of dust and is difficult to clean. सारी जो टाइप्स हैं 1 by 1 बीम सीलिंग्स हमारी कुछ इस शेप में आती थी। इसकी भी अब मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा, अगर आपको ये मैं सारे नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा। तो ये हमारे टाइप्स हो गए इसमें, ठीक है। सीलिंग इंस्टॉलेशन, सेफ्टी वगैरह और फायर रेजिस्टेंस वगैरह होती है, लाइट वगैरह कैसे, एसेसरीज वगैरह इसमें कैसे, कंट्रोल जॉइंट्स होते हैं इसमें अलग अलग। तो ये हमारा एक पार्ट हो जाता है टाइप्स ऑफ सीलिंग्स का। मोस्टली हम लोग जिप्सम पीवीसी यूज़ करते हैं। बात करते हैं, ये है हमारी साइड की फ़ोटो जिसमें हमने करवाया था फॉल सीलिंग को। तो अब बात आती है कि इसमें हम कैसे डिसाइड करेंगे। एग्जाम्पल, हमारे पास कोई रूम है। फॉल सीलिंग का सबसे मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है कि डिपेंड करती है आपकी हाइट के ऊपर। कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों में डिफरेंस होता है हाइट वगैरह में। अगर हम रूम सीलिंग हाइट, एक कॉमन रूम की हाइट अगर हम 10 फीट दे रहे हैं, जस्ट एग्जांपल, तो 10 फीट के बेसिस पे हम 8.5 से लेकर 9 फीट तक उसको रख सकते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि रूम की अगर हाइट हम 8.5 फीट से 9 फीट तक हम दे सकते हैं अगर हमारे रूम की हाइट 10 फीट है। बताना चाहूँगा कि फॉल सीलिंग हमारी डिपेंड करती है हमारी रूम की हाइट के बेसिस पे। ऑफिस वगैरह में हमारी जो हाइट चलती है, हम लोग जो कॉमन यूज़ करते हैं, दैट इज़ 8 to 9 फीट, मतलब 8 से 9 फीट के बीच में यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम अपने रूम की हाइट 10 फीट की बजाय अगर हम वहाँ पर 11 फीट ले रहे हैं, तब भी आप उसको 1 फीट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, ये डाउट तो मैंने क्लियर कर दिया कि रूम की हाइट हमारी कितनी होनी चाहिए, 8.5 से 9 फीट के बीच में। और ऑफिस वगैरह में 8 to 9 फीट रखी जाती है स्टैंडर्ड। और 11 फीट है तो आप डाउन 11 फीट से 1 फीट पे यूज़ कर सकते हैं। रीज़न क्या होता है, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। जस्ट एग्जाम्पल, मैं कोशिश करूँगा कि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं आपको इसी वीडियो में, ताकि अगर आप अपने प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम्स ना फेस करना पड़े।
अगर हमने ये बेड दिया, 10 फीट हाइट है और हमने यहां पर 8 फीट पे सीलिंग को मेंशन कर दिया, हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हमारे पास फ्लोर फिनिश भी होता है। फ्लोर फिनिश के बाद बेड को भी यूज़ करते हैं, और अगर हम यहाँ पर फॉल सीलिंग दे रहे हैं और अगर उसकी हाइट लो हम रखेंगे ज़्यादा, तो हमारी जो कॉमन हाइट होती है फ्लोर से सीलिंग तक, और हमने वहाँ पर एक फैन भी दे दिया, जस्ट एग्जांपल, वहाँ पर मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये फैन भी हमने मेंशन कर दिया। तो अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम यहाँ पर खड़े हो रहे हैं तो हम टच करें उस फैन तक। जस्ट एग्जांपल कि हमारे पास डिफरेंट बेड के साइज होते हैं, अगर आप 1 फीट वो ले लेते हैं, चलिए ठीक है, मैं थोड़ा सा नोटपैड को ओपन करता हूँ और ये चीज़ थोड़ा क्लियर करता हूँ। आपने हाइट ले ली यहाँ पर फॉल सीलिंग की, जस्ट एग्जांपल 8 फीट, टोटल हाइट हम लेके चल रहे थे 10 फीट। अब 8 फीट पे हमारी फॉल सीलिंग है, और अगर हम 1 फीट या 1 फीट 6 इंचेस पे अगर हम दे रहे हैं अपने बेड को, तो हमारी हाइट माइनस हो गई। अगर हम 6 इंचेस को माइनस भी कर देते हैं 7 फीट। अब 7 फीट का मतलब क्या हुआ कि अगर हम उसमें 6 इंच का दे रहे हैं लाइक मैट्रेस वगैरह, टोटल मिला के बेड की हाइट होगी 2 फीट, जस्ट एग्जांपल। अब हाइट कितनी बची? 5 फीट। कॉमन हाइट अगर आपकी 6.5 फीट हुई, या अगर आपकी हाइट 6.5 फीट से ऊपर जस्ट एग्जांपल 7 फीट हुई, तो आपकी हाइट टच होगी। इट्स ए कॉमन थिंग। ये लॉजिक भी आपको लगाना पड़ता है। आप ऐसे डिसाइड मत करिए कि ठीक है हमारा ग्राउंड फ्लोर से ऊपर की हाइट 10 फीट है तो फिर हम ठीक है हम 8 फीट पे ले लेंगे। आप चीज़ों को कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको कि भाई हमारे बेड की हाइट इतनी है, और अगर हम वहाँ पर खड़े होके देखेंगे तो हमारी हाइट उस हाइट पे टच नहीं होनी चाहिए, वो थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है। तो ये भी एक कैलकुलेशंस रखी जाती है डिज़ाइन करते वक्त। तो बहुत सारी टर्म्स और कंडीशंस होती हैं, तो कोशिश करिएगा कि इन सारी चीज़ों को डिज़ाइन करते वक्त सोचिएगा कि हाँ ठीक है हमें अब आगे से क्या करना है, कि हम कितनी हाइट लें, और हम जब सारे फर्नीचर्स वगैरह को ऐड करके अगर हम उस पर खड़े हों, स्टैंड हो, तो वहाँ पर टच नहीं होने चाहिए। आई थिंक ये पार्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद भी अगर कोई डाउट होगा यू कैन मैसेज में फ्रीली, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको सारे डाउट्स क्लियर करूँगा। अब पॉइंट आता है हमें डिज़ाइन करने का। टाइप्स ऑफ सीलिंग मैंने क्लियर करा दिया, और रूम सीलिंग्स भी मैंने आपको हाइट क्या क्या होनी चाहिए वो भी मैंने क्लियर करा दिया। जिप्सम और हमारे पीवीसी बहुत इस टाइम चल रही हैं, वो यूज़ करते हैं, और कोव लाइट्स वगैरह प्रोफाइल लाइट्स बहुत चलती हैं हमारी इसमें, ठीक है। अब डिज़ाइनिंग की बात आती है, तो डिज़ाइनिंग में क्या होता है कि सबसे पहले हम एक एरिया यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं। फर्स्ट कितना, मैं 10 फीट बाय 10 फीट का एक रूम ले लेता हूँ, एंड ये हो गया हमारा वॉल, ठीक है। रूम्स वगैरह मैं यहाँ पर डिज़ाइंस नहीं कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ एक कॉमन क्या दे देता हूँ, एंड दिस इज ए विंडो सेक्शन। ये हमारी विंडो हो गई। अब हमें यहाँ पर डिज़ाइन करना है इसको। सबसे पहले हमारा क्या डिज़ाइन होता है, हमारा होता है लेआउट, प्लान हमें डिज़ाइन करना पड़ता है। प्लान में क्या है कि मैंने लास्ट टॉपिक जब आप लोगों को डिस्कस करा था, तो मैंने बताया था कि हम लोग अगर किसी रूम को डिज़ाइन कर रहे हैं और अगर उसके आगे वॉल कंटिन्यू है, तो हमें कुछ इस तरह इस वे में शो कराना होगा। और मैं काम करता हूँ, टाइम टेकिंग पार्ट है को होगा, मुझे एक एक चीज़ को डिज़ाइन करना होगा। ज़्यादा अच्छा रहेगा कि मैं आपको इसी पार्ट को कॉपी करके मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ इस तरह, तो टाइम भी हमारा थोड़ा सा बचेगा। ये मेरा एक रूम है, बिल्कुल ब्लैंक कर देता हूँ मैं, सारे ऑब्जेक्ट्स सब कुछ मैं रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि जब तक डाउट्स क्लियर नहीं होंगे तब तक चीज़ें फिर फ़ायदा नहीं होता है। फिर मैं इसको भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, देन राइट क्लिक सेलेक्ट सिमिलर, सारे पार्ट्स मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। अगेन
select and delete, select and delete, and also this part. टेक्स्ट को मैं मूव कर लूँगा, मुझे ज़रूरत पड़ेगी, एंड दिस सेक्शन. तो मैंने क्या करा, अब मेरे पास कुछ नहीं है, सिंपल. सारे पार्ट्स हमने ब्लैंक कर दिए. तो अब आपने क्या करा, ये आपका लेआउट है, मैंने यहाँ पर रूम दिया, आप भी ऐसे रूम देंगे, डोर विंडो देंगे, टैगिंग करेंगे. अगर रूम के आगे हमारे वॉल कंटिन्यू है तो वहाँ पर कॉलम देंगे. ग्रिड सिस्टम हमारा रहेगा, वॉल के आगे कंटिन्यू का साइन रहेगा, इस तरह डोर है हमारा, और सेक्शन का सिंबल है जो हम सेक्शन को वहाँ पर मेंशन करेंगे. और इन चीज़ों की अगर मैं बात करूँ तो इनको मैं साइड से यहाँ से मूव करा लेता हूँ, इनको मैं बाद में देखूँगा. ये वाला पार्ट डिलीट. अब हमारे पास लेआउट आ गया, हम डिज़ाइन कर रहे हैं इस पार्ट को, तो हम इसी पार्ट को लेके चलेंगे. तो पहला पॉइंट हमारा क्या है कि हमारा फर्स्ट वाला आएगा ये पार्ट, कितना गैप छोड़ना है, इसको देखेंगे और इस पार्ट को देखेंगे तो हम दोनों चीज़ें इक्वल लेके चलेंगे. सिंपल है, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लो. रीज़न आपको इजी पड़ेगा वर्किंग में. कितना गैप छोड़ा जाए डिपेंड करता है हमारे डिज़ाइंस के ऊपर कि कितना आप दे सकते हैं. अलग अलग हमारी वो पट्टी चल रही है वहाँ पर वुडन की, अलग अलग कट में, तो अलग अलग आएगा, उसी के अकॉर्डिंग इक्वल. तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ 1 फीट का एक ऑफसेट ले लेता हूँ, जस्ट एग्जांपल, या 1/6 भी चलेगा, कुछ इस तरह. फर्स्ट लेयर हमारी आ गई, दिस पार्ट. सेकंड लेयर की बात करते हैं. सेकंड लेयर हम क्रिएट करेंगे कहाँ से, हम इसको क्रिएट करेंगे सेंटर टू सेंटर. जो हमारी फर्स्ट वाली सीलिंग आएगी, फॉल सीलिंग यहाँ पे आएगी, उसके बाद हम सेंटर में मेंशन करेंगे. फर्स्ट वाली का साइज क्या दोगे, वो भी हम देंगे 1 फीट 6 इंचेस, लाइक 12 6 18 इंच का मतलब हो गया 9 हाफ ऑफ ले लो. दिस पार्ट एंड दिस पार्ट एंड दिस पार्ट. क्लियर. मैंने क्या करा, पहला सेक्शन हमने ले लिया, कौन सा, पहला सेक्शन हमने ले लिया इसका, ये इस वाले पार्ट को, और दूसरा सेक्शन हमने ले लिया इस वाले पार्ट को. और अगर हम इसको मेंशन करना चाहें इक्वल पार्ट में तो आप कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि साइज़ हमने अभी जस्ट एज्यूम करा है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है. आप कोई भी डिज़ाइंस अपना वहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं कि कितने कितने पार्ट में आप लेना चाहते हो. यहाँ पर ये साइज़ हमारा मेंशन है कि अगर हम सारी चीज़ें वहाँ पर देखेंगे कि हाँ कौन सा कितना कितना डिज़ाइन आ रहा है, कितना स्पेस हमें छोड़ना है, सेंटर में कितना आना चाहिए, वो भी हमारा गैप मायने रखता है. दूसरा मेथड ये भी हो सकता है कि हम एक गैप यहाँ से छोड़ें, और अगर हम इस गैप को छोड़ेंगे तो ये गैप भी हमारा आ जाएगा. और इसके बाद आप ये भी कर सकते हो, दिस सेक्शन. फर्स्ट हमारी ये लेयर हो गई साइड की, दूसरी लेयर हमारी ये हो गई. ये बात तो समझ में आ गया होगा आपको. अब आती है इसमें लाइटिंग की बात. तो लाइटिंग के लिए हम इसमें काम करते हैं. हमने जो गैप लिया था वो गैप अगर हम यहाँ से मेज़र करें 18 का है, अगर हम ऑफसेट लेंगे तो क्या होगा 9 का इक्वल आ जाएगा. इसको आप सेलेक्ट करके एक लाइट कलर के साथ दे दो. क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर सेंटर लेना चाहते हैं. ये हमारा होगा सेंटर पॉइंट. एंड आल्सो दिस पार्ट मैच करा दो इस पार्ट से इस वाले सेक्शन को. अब हम क्या करेंगे, एक्सप्लोर कर देते हैं इसको. और हमने क्या डिसाइड करा कि हमारे पास 1 2 3 लाइक हमारे पास टोटल जो लाइट्स हैं 2 या 3 लाइट्स हमारे यहाँ पर मेंशन हो गई. तो हम सबसे इजी वाला मेथड बताते हैं. हमने DIV एंटर करा, कितनी लाइट्स 2 या 3 ले लेते हैं, और P टाइप एंटर करके हम कोई भी डिज़ाइन सेलेक्ट करके ओके कर देते हैं. सेलेक्ट करके ओके कर दिया. अगेन DIV एंटर, सेलेक्ट 3 एंटर, आ गया. अब दूसरी साइड में बनाऊंगा नहीं, इसी को सेलेक्ट करके मैं क्या कराऊंगा, मिरर वाला सेक्शन, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, ऑटोमेटिक आ गया.
सेम कंडीशन मैं यहाँ पे रखूँगा div, सेलेक्ट करने के बाद नंबर, एंटर, सेम कंडीशंस, पॉइंट सेलेक्ट करके मिरर करा दो। थोड़ा सा टिपिकल है देखने में, करने में नहीं। अब लाइटिंग का सिंबल की बात करते हैं। लाइटिंग का सिंबल आप अपना खुद का क्रिएट कर सकते हो। तो मैं काम कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर अगर आप जब पी टाइप जब आप DTP टाइप एंटर करते हो ना, तो वहाँ पर आपको एक चीज़ मिलेगी, वो ये लाइटिंग का सिंबल आप इसमें यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, अगर आप देना चाहो तो दे सकते हो इस तरह। और इसका जो साइज़ है आप वो भी अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। अगेन मैं ले लेता हूँ 3 इंचेस, अगेन 6 इंचेस, कुछ इस तरह। तो साइज़ अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज करते चले जाओ या सिंबल्स को बना के रख लो, इतना काफ़ी है। ये हमने सेंटर लिया था सो दैट हमें थोड़ा सा डिफरेंट शो कराना पड़ेगा, ताकि हमें पता चले कि हाँ ये हमारा सेंटर पॉइंट है। इक्वल स्पेसिंग पे आ गई लाइट हमारी, राइट। और जब हम कोई लाइट देते हैं और जब हम उसमें इक्वल साइज होता है तो हमको बताना पड़ता है किस तरह, आपको मेंशन करके। तरीका इसका क्या है मेंशन करने का, आप कॉपी करिए, यहाँ पे टाइप कर दीजिए EQ, क्या रिप्रेजेंट करता है, इक्वल, और डायमेंशंस दे दीजिए ताकि रीड करने वाले को क्लियर हो कि इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस अगर 61 है तो दैट मीन्स कि इसके सारे पार्ट्स इक्वल होंगे। अगर मैं वहाँ पर इस चीज़ को, इस टैगिंग को मेंशन कर देता हूँ तो पहला पॉइंट तो ये इंपॉर्टेंट है। रीज़न क्या है कि आप कहाँ तक उसमें डायमेंशंस और कहाँ तक आप उसमें टैगिंग करेंगे समझाने के लिए। और मैं टेक्स्ट को रोटेट नहीं करा रहा हूँ, आप अपने टेक्स्ट को रोटेट कराइएगा। तो ऑल पार्ट्स आर इक्वल फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। लाइट्स का पोर्शन हमने मेंशन कर दिया। सेकंड वाले में भी हमें लाइट मेंशन करना है। कितनी है लाइट्स हमारे में, 1, ठीक है। div एंटर, सेलेक्ट 2। सेलेक्ट करने के बाद सेम चीज़ हम इसको मिरर करेंगे फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। पहले सेलेक्ट, mi एंटर, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट। अगेन div एंटर, इसको भी इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, सॉरी div select and 2, again select and mirror, mi enter। तो इजीली आप क्रिएट कर सकते हो। ऑर्थो ऑन कर लेते हैं दिस पॉइंट। साइज में अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस है तो कोई बात नहीं, हम इसे कॉपी कर लेते हैं फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट एंड डिलीट, और इंक्रीज कर लो। क्योंकि कभी, अच्छा मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, और अगर आप चाहना इसमें तो आपके पास जो मॉडल होंगे आप उन मॉडल के बेसिस पे काम करेंगे इसमें, राइट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी। एंड अगेन 1, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, और डिलीट करने के बाद मैं इसी पार्ट को यहाँ पर कॉपी करके प्लेस कर दूँगा। क्योंकि पॉइंट्स में ये प्रॉब्लम्स आती है कि स्केलिंग में दिक्कत आएगी और कभी कभी नहीं स्केल होता है। तो जस्ट सेलेक्ट एंड कॉपी एंड दिस पॉइंट, है ना, ये दिक्कत आती है। तो इसको मैं छोड़ देता हूँ, कोई इशू नहीं है। इतना करने के बाद मैं दोबारा से पी टाइप एंटर करूँगा और कोशिश करूँगा कि साइज को थोड़ा सा कम करने की, 6 इंचेस एंड रीजन राइट। कलर इफेक्ट चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो, बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि डायमेंशंस भी आपको मेंशन करना पड़ेंगे। डायमेंशंस में क्या है, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज 18 एंड अगेन दिस सेक्शन इज 18 एंड दिस पार्ट। एक एक पार्ट को बहुत ही केयरफुली डायमेंशंस के साथ आपको वहाँ पर मेंशन करना होगा। देन अगेन इसके डायमेंशंस भी आप देंगे कि यहाँ से आपने कितना गैप लिया है, इस पॉइंट से कितना गैप लिया है, एंड इस सेक्शन से कितना गैप लिया है।
लाइट्स के बीच की डिस्टेंस आपको देना पड़ेगी, सबकी नहीं, कुछ की आपको डिस्टेंस मेंशन करना पड़ेगी। दिस पार्ट एंड दिस पार्ट। कलर इफेक्ट मैं चेंज करूँगा क्योंकि मैं हमेशा जब भी काम करता हूँ तो कोशिश करता हूँ लेयर पे काम करने की, ताकि आप लोगों की भी वो हैबिट बने। मैच करा दो हर लेयर से। सेलेक्ट दिस पार्ट एंड दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, राइट। इसको भी आप चेंज कर सकते हो अगर आपने जो फॉल सीलिंग वहाँ पर दी है। अगर आप इसको थोड़ा सा डिफरेंट, सेंटर वाले को डिफरेंट रखना चाहते हैं तो आप फोर्स आप वहाँ पर इस तरह मेंशन कर सकते हैं। तो डिटेल्स आप जितनी देंगे उतनी ही आपकी डिटेल्स अच्छी लगेगी ड्राइंग्स में। ओवरऑल हमने सारी चीज़ें मेंशन कर दी। फैन है हमारा सेंटर में। फैन के लिए हम एक काम करेंगे, सेंटर पॉइंट लेंगे और यहाँ से हम क्रिएट करेंगे और फैन के सिंबल्स को हम वहाँ पर मेंशन कर लेंगे कि हाँ ये हमारा फैन है। तो एक काम करते हैं, मैंने लाइन कमांड ले लिया है। मैं लाइन कमांड लेके अभी फिर मुझे क्या करना होगा कि मुझे थोड़ा सा निकालना होगा फैन के सिंबल्स को। तो जस्ट एन एग्जांपल आप लोग डिज़ाइन करिएगा, उसको मेंशन करिएगा, ठीक है। और इसको मैं भी डिफरेंट कलर से मेंशन करूँगा, लाइक दिस पॉइंट। आगे डिटेल्स हमारी फॉल सीलिंग की क्या है, कहाँ पर कोव लाइट है, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि हमारे ये जो मैंने जो डिज़ाइन दिया है इसका जो लेवल होगा, अब मैंने आपसे एक चीज़ डिस्कस करी थी अभी क्या कि 8 से 9 फीट, 8.5 मतलब 8.5 फीट से 9 फीट के बीच हम रखेंगे, 1 फीट का गैप रखेंगे। अगर आप सेक्शन देखोगे या अगर मैं आपको अपनी साइड की इमेज दिखाता हूँ तो आप ये देखिएगा, ये देखिए ये जो डिफरेंस आ रहा है। मैं नेक्स्ट इमेज पे आता हूँ तो दोनों में देखिए लेवल इस तरह डाउन होता है। ये रूफ से हमारा ये गया 1 फीट और वहाँ से हमने ले लिया एग्जांपल 1 फीट वो होगा, तो नेक्स्ट हम कितना पार्ट रखेंगे, आप वहाँ पर 4 इंचेस रख सकते हो या 6 इंचेस रख सकते हो। 4 इंचेस मिनिमम गैप रखा जाता है फॉल सीलिंग से। एग्जाम्पल ये मैं थोड़ा सेक्शन में आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर हमारे पास 2 लेवल हैं, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है बच्चों को कि क्या करूँ सर, मैं कैसे रीड करूँ लेवल को। लेवल को रीड करने का मतलब क्या होता है कि हमारी रूफ से जो सबसे डाउन सीलिंग है वो 1 फीट पे है, राइट। अब 1 फीट पे हमारी वो जो आ रही है, नेक्स्ट हम कितनी पे रखेंगे उसको, नेक्स्ट हमारा जो ऊपर का लेवल होगा वो कितना हो जाएगा हमारा, उसको अगर हम उसको वहाँ से काउंट करेंगे तो रूफ से गैप होना चाहिए 4 इंच, मतलब 8 इंच। क्लियर। लेकिन यहाँ पर दोनों का लेवल सेम है। कभी कभी आपने फॉल सीलिंग देखी होगी, मैं फिर से प्रैक्टिकल बताता हूँ। एक लेवल हमारा गया है नीचे, जो फॉल सीलिंग आई है कुछ इस तरह, फिर ये गैप होकर हमारी फॉल सीलिंग आई इस तरह। तो ये जो लेवल है हमारा, ये हमने ले लिया 1 फीट पे फर्स्ट वाला। अब 1 फीट पे अगर हमने ले लिया तो रूफ से सेकंड लेवल कितना लेना है, ये लेवल हमारा डिपेंड करेगा। मिनिमम लोग 4 इंचेस रखते हैं स्टैंडर्ड, क्योंकि उसमें हमारे बहुत सारी चीज़ें टर्म्स ऑफ कंडीशंस होती हैं। आप 4 इंचेस लेके चल सकते हो, ठीक है। 4 to 6 इंचेस आप लेके चल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर मैं बात करूं, कुछ सीलिंग के लेवल सेम रहते हैं। तो अगर आप किसी इमेज के बेसिस पे डिज़ाइन कर रहे हो तो बिल्कुल टेंशन ना लेना। अगर आप उसको मैच करा लो, दोनों के सेम लेवल हैं तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों के लेवल सेम कर सकते हो। और सेक्शन में आपको इस तरह यहाँ पर दिखेगा, यहाँ से डाउन कितना आ रहा है हमारा, पहला 10 इंच का और दूसरा डाउन आ रहा है हमारा कितना, यहाँ पर शो करा रहे हैं 11 का, मतलब 1 फीट का। एक हमारी डायरेक्ट जा रही है कितनी, 1 फीट पे, और दूसरा ऊपर से डाउन कर दिया है 10 इंचेस पे। तो ये कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें भी अगर डाउट होगा तो ऑब्वियसली आप फ्रीली हमारे पास मैसेज करके डाउट्स अपने क्लियर करा सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। तो अब हमारे पास क्या है, ये लेवल्स का इम्पॉर्टेंट है पार्ट कि आपको वहाँ पर लेवल मेंशन करना पड़ेगा। लेवल मेंशन करने के लिए क्या करना पड़ता है, वहाँ पर आप कैसे दोगे, ये मैं थोड़ा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। लाइक दिस पार्ट, मैं इस वाले पार्ट को यहाँ से मूव कराऊंगा। ये पता होना चाहिए एक डिज़ाइनर को कि अगर वो चीज़ डिज़ाइन कर रहा है कैसे मेंशन करेगा ताकि रीड करने में दिक्कत ना आए। दैट इज़ लेवल। लेवल हम कितना दे रहे हैं, 4 इंचेस। जस्ट एन एग्जांपल, मैं इसको यहाँ से ऑफ करूँगा और
मेंशन कर दूंगा। डबल क्लिक, साइज दूंगा मैं इसका कितना, अप्रॉक्स 4 इंचेस एंड यस। इस लेवल को हमने यहाँ पर ले लिया है कितना, इसको मैं यहाँ पर ले लेता हूँ अप्रॉक्स, मान के चलिए आप 1 फीट, या आप यहाँ पर 12 इंचेस भी दे सकते हैं। अब सेम चीज़ आप कॉपी कर दो, दिस सेक्शन टू दिस सेक्शन। दूसरा लेवल हमारा ये डाउन हुआ है तो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, और ये भी हमारा सेम हुआ है। अगर ये थोड़ा सा डिफरेंट होता तो लाइक 6 इंचेस पे डाउन हो रहा है या 4 इंचेस पे डाउन हो रहा है तो वहाँ पर हम उसको मेंशन कर देते। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आप ड्राइंग में देख रहे हो। जिप्सम यूज़ कर रहे हैं तो आप एक काम कर सकते हो, वो क्या, वो ये कि आप यहाँ पर एक रेक्टेंगल क्रिएट करके वहाँ पर उसके मटेरियल को शो करा सकते हैं। अगर इम्पोर्टेंट ऐसा नहीं है, कुछ लोग सिर्फ 2D ड्राइंग के सेक्शन को ही लेके चलते हैं और कुछ लोग थोड़ा सा डेकोरेट वगैरह करते हैं उसको, वो कोई इशू नहीं रखता, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर एक काम कर लेता हूँ, मैं सैंड ले लेता हूँ और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, देन मैं इसको पिक करूँगा, साइज़ वगैरह 0.05 ले लेता हूँ मैं, और रिमूव पे आके मैं यहाँ से माइनस कर दूँगा जिस सेक्शन में आपको रिमूव करना है, एंटर। ये प्रॉब्लम्स अब आपको मिलेगी, तो इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको अलग अलग चीज़ें क्रिएट करना पड़ेंगी। कभी कभी होता है कि एक्सेप्ट नहीं करता है वो, कुछ पॉइंट्स अगर आपके ओपन होते हैं, ये काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है लोगों के साथ। लोगों ने कहा है कि, तो मैं सेलेक्ट ऑप्शन पे आके एक बार दोबारा से पिक करता हूँ और दिस सेक्शन, एंटर। कलर इफेक्ट मैं लाइट लूँगा, दिस पार्ट, एंटर। तो क्या हुआ, अब पता चल जाएगा कि ओके हमें कहाँ पर काम करना है, कौन सा सेक्शन हमारा है वर्किंग का। अगेन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, आप उसको माइनस कर लो या आप सेलेक्ट करके देखो कि अगर वो आ जाएगा वहाँ पर तो बहुत अच्छी बात है, एंटर। लेकिन हमें इसको एक काम करना पड़ेगा कि एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना ही पड़ेगा। ये प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं मेरे वहाँ पर और हमने टेक्सटिंग वगैरह भी करी, तो ऑब्वियसली इसलिए दिक्कत कर रहा है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इरिटेट होने की ज़रूरत नहीं है। दिस पार्ट एंड अगेन सेलेक्ट दिस सेक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं पे हमारा पार्ट एक्स्ट्रा रिमूव हो रहा है ना। अगर मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ये प्रॉब्लम्स हमारे साथ आती कभी कभी, तो इसमें आप अलग से डिज़ाइन करके भी कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए, ऐसी कंडीशन में आपको बहुत ही अच्छी एडवाइस दूंगा। आप एक काम करो, उस सेक्शन को साइड में ले आओ, एच एंटर करो, पिक पॉइंट लो। जितना टाइम मैंने वहाँ पर वेस्ट कर दिया है आप इजीली उसको यहाँ पर लाइए। एक्स्ट्रा लाइन्स को मैं आपसे रिमूव करूँगा और इसी पार्ट को हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। पहले हम मैच करा लेंगे एमए से, कौन सा सेक्शन है हमारा, ये वाला फर्स्ट, सेलेक्ट एंड दिस वन, और मैं इसको मूव करा लूँगा इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक। ईजिली आपने मेंशन कर लिया, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो ऑब्वियसली आपने एक टिपिकल एक डिज़ाइन आपने बना लिया और आप वहाँ पर मेंशन कर देंगे कि ये क्या चीज़ है। तो कहीं पे अगर हमारी फॉल सीलिंग पे अगर हम लाइटिंग वगैरह दे रहे हैं तो आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारी कोव लाइट जा रही है। तो आप एक हल्का सा एक रेक्टेंगल ड्रॉ करके कलर फिल कर सकते हैं। ये मैं हर स्टूडेंट से कहता हूँ कि डिटेलिंग देखिए आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप डिटेल कैसे देते हैं। दूसरे की डिटेल को कॉपी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये पार्ट राइट, तो हम यहाँ पर कोव लाइट्स वगैरह इस तरह मेंशन कर सकते हैं समझाने के पर्पज़ से, जस्ट समझाने के पर्पज़ से कि हाँ यहाँ पर हमारी कोव लाइट का इफेक्ट हम दिखा देंगे। देन एंटर। सेम प्रोसेस हमारा यहाँ पे भी रहेगा, जहाँ पर अगर आप कोव लाइट यहाँ पर अगर आप देना चाहते हो दिस वन, वहाँ पर आप कोव लाइट्स को मेंशन कर सकते हैं। क्या है ये, कहाँ पर सीलिंग की लाइट है, आप उसको मूव कराइए और मेंशन करा दीजिए इस पॉइंट से। किस चीज़ की है, सीलिंग ग्रूविंग वगैरह हो गया, जिप्सम है हमारी सीलिंग, तो ठीक है आप जिप्सम वगैरह उसके मटेरियल्स को
शो करा सकते हैं डबल क्लिक करके। जिप्सम सीलिंग मटेरियल, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप डिटेल्स को कैसे मेंशन करते हैं। तो उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपके डाउट्स क्लियर हो जाने चाहिए, और अगर इसके बाद भी कोई आता है डाउट्स तो आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, वो क्या होता है, इसके सेक्शन को बनाना। एग्जांपल लो, मैंने एस वाला सेक्शन लिया, या अगर मैं एस वाला सेक्शन नहीं लेता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ आरो से, आरो एंटर एंड ऑर्थो ऑन दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, और मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ से मूव करा देता हूँ। तो ये सेक्शन हमारा, मैं इस वाले सेक्शन को कट करूँगा। तो ऑब्वियसली मैंने हर एक को बच्चे को बताया है कि एक्सेल का यूज़ करते हैं सेक्शंस वगैरह में, और ये क्लियर होना चाहिए कि आप जो डिज़ाइन कर रहे हैं वो आपका लेवल्स कहाँ पर कितना कितना जा रहा है। ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। और सीलिंग के सेक्शंस आप कितने देंगे, सीलिंग के सेक्शंस आप दे सकते हैं वहाँ पर 1 या 2 सेक्शंस आप वहाँ पर इजीली मेंशन कर सकते हैं। कोई भी एक हाइट लो, और किस तरह शो कराया गया है, कुछ इस तरह आपको शो कराना है। तो पहले हम क्या लेंगे, हमारा जो लेवल है हम उस लेवल के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें क्रिएट करेंगे। स्लैब हमें शो करानी है, ठीक है, स्लैब आ गई हमारी। स्लैब का एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम कर दो, टी डबल एंटर, इसको मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। और एक्स्ट्रा पार्ट रिमूव करने के बाद हम इसमें टैगिंग करना स्टार्ट करेंगे। टी डबल एंटर, देन दिस पार्ट ट्रिम एंड दिस सेक्शन इज ट्रिम। कितना डाउन ले गए हैं, पहला 1 फीट पे, ठीक है, सीलिंग से 1 फीट पे डाउन कर दिया। अब उसके नीचे की जितनी एक्स्ट्रा लाइंस हैं सबको ट्रिम कर दो। कहाँ तक रखना है, तो एक लेवल ले लो, इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हो। टी डबल एंटर, इस पार्ट का कोई काम नहीं है, ऊपर की लाइंस एक्स्ट्रा डिलीट कर दो। टी डबल एंटर, दिस पार्ट बचा क्या, मेरे पास फॉल सीलिंग का डिजाइन कंप्लीट आ गया। अब मेंशन कैसे करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। पहले हमें कह देना जो हमने लेवल दिया है उस लेवल को मेंशन करना है। दोनों लेवल हमारे बराबर आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। कौन सा वाला, फर्स्ट वाला लेवल हमारा कौन सा था, दिस वन। थिकनेस मेंशन कर दो, टी डबल एंटर, एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम करो एंड दिस पार्ट, राइट। और कहाँ तक है, ये लेवल हमारा ये आ रहा है, ठीक है। और सेकंड हमने लिया है इस वाले पार्ट को, मैं थोड़ा सा एक्सेल से आपको फिर से एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि ये बड़ा कन्फ्यूज़न वाली चीज़ है। दिस पार्ट एंड दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, ये सेक्शन हमारा आ रहा है, दोनों के लेवल हमारे बराबर आएंगे इसमें। हॉलो सेक्शन कौन सा रहेगा, हॉलो सेक्शन रहेगा हमारा दिस सेक्शन। अब आई थिंक आपको क्लियर हो जाएगा कि हम क्या आपसे कहना चाह रहे हैं। क्यों, क्योंकि इस वाले सेक्शन के बाद बीच में गैप है और सेंटर का पोर्शन डिजाइन करा गया है। ये आपका आ गया, सेंटर का पोर्शन डिजाइन करा गया है। एक लेवल लिया गया था ना, सेंटर वाले पार्ट को कवर करा गया था, तो सेंटर वाला पार्ट हम कवर कर लेंगे कि कितना आपको ले जाना है वहां पर, ये आपको डिसाइड करना है। तो एक लेवल हम वहां पर मेंशन कर लेते हैं, दिस पार्ट। एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम कर लो आप, टी डबल एंटर, इसको मैं रिमूव कर लेता हूं और इसको भी रिमूव कर देता हूं, देन ये डिलीट। अब जो हमारा मेथड हुआ डिज़ाइन करने का, कि अगर आपने बेसिक चीज़ें यहाँ से निकाल ली, आपको समझ में अगर आ गया, तो इसको मेंशन कैसे हमें करना है, किस तरह हमें करना होगा, ये आप थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा इस चीज़ को। तो पहले तो हम एक काम करेंगे, इस सारे पार्ट को डिलीट करके इसको हम यहाँ से मिरर करा देंगे। MI एंटर, मिड पॉइंट ट्रैक करो और दिस पॉइंट। सेक्शन हमारा कौन सा था, हॉलो, टी डबल एंटर,
दिस पार्ट। और ये लेवल हम एक काम करेंगे, इस लेवल को हम रखेंगे और हमारा जो सेंटर का पार्ट है वो हमारा हॉलो रहेगा। तो टी आ डबल एंटर, क्योंकि 2 लेवल हमारे सिर्फ यहाँ पे दिखेंगे। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ यहाँ पर। अगर लेवल डाउन होता तो हम वहाँ पर दिखाते, लेकिन यहाँ पर लेवल देखिए 2 डाउन होंगे तो इस तरह आएंगे, लेकिन लेवल को हमने सबको दोनों को इक्वल लिया है तो हम वहाँ पर भी उसको इक्वल लेके चलेंगे। राइट, ये चीज़ आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगी। मैं अगर डिलीट कर दूं तो आप अगर देखेंगे उसके सेक्शन को तो एक लेवल ये आएगा और दूसरा लेवल आपका ये वाला आएगा। और जो हमने गैप लिया था हम उस गैप को ले लेते हैं, एक स्टैंडर्ड साइज ले लेते हैं कवर करने के लिए इस वाले पार्ट को। इसको मैं यहाँ से ट्रिम कर दूंगा, टी आर डबल एंटर एंड दिस सेक्शन and this section and this section and this section। अब आपको यहाँ पर जैसा भी दिखाना चाहते हो, लाइक कोई भी एग्जांपल ले लो, हैंग करके दिखाना चाहते हो, ऑब्वियसली आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग कुछ इस तरह। ये डिज़ाइंस डिपेंड करता है कि हाँ कैसे आप दिखाना चाह रहे हो। उसको कॉपी कर लो, दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट मेंशन करने के पर्पज से। Select and stretch, again select and copy this section to this section and this point। ये एक प्रोसेस होता है हमारा वर्किंग का, इस तरह हम उसको करते हैं। चीज़ें मुश्किल नहीं होती हैं, बस थोड़ा सा प्रैक्टिकली आपको समझना पड़ता है कि हाँ कैसे हमें काम करना है। वो अगर एक बार आपने रीड कर लिया, अगर आपको समझ में आ गया तो फिर आपको इसमें दिक्कत डिज़ाइंस में नहीं होगी। राइट, तो कुछ इस तरह हमें वर्किंग करना होती है। तो अब मैंने दोनों चीज़ें डिज़ाइन कर दी, मैंने प्लान भी आपको डिज़ाइन करके दिखा दिया कि कैसे करना है, और दूसरा मैंने आपको इस वाले पार्ट को भी दिखा दिया कि आपको किस तरह वर्किंग करनी है, किस तरह लेवल को डाउन और अप आपको दिखाना होता है। दोनों पॉइंट्स में हमने आपको वर्किंग दिखाती है। और डिटेलिंग की बात करें तो डिटेलिंग में हमारे पास फिर क्या आता है कि हम फिर इसमें वॉल की हैजिंग्स वगैरह शो कराएंगे, नेमिंग करेंगे, उसकी मटेरियल्स की इंफॉर्मेशन देंगे। वो फिर आपका पार्ट आ जाता है डिटेलिंग के पर्पज़ से। वो सेक्शन की अगर हम बात करें तो ठीक है, मैं इसको फिनिश करके दिखाता हूँ। अगेन एच एंटर, स्लैब है तो ठीक है, हम स्लैब की थिकनेस मेंशन करेंगे। सेलेक्ट करो, यहाँ से कंक्रीट पे आओ, सेलेक्ट करके साइज मैं ले लेता हूँ 0.05, एंटर। इस सेक्शन को हम यहाँ से इरेज कर देंगे और अब फिर क्लियर कराता हूँ। एक लेवल है हमारा, दूसरा लेवल है, तीसरा हॉलो है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊंगा एक लेवल डाउन है, दूसरा लेवल भी हमारा सेम है और ये बीच में हॉलो गैप है। ठीक है, तो जस्ट इसी तरह आप डिज़ाइंस करोगे इसमें अपनी वाली ड्राइंग में। राइट, अब बात करते हैं क्या डिटेलिंग की। तो सारे लेवल्स को हमने यहाँ पर अप डाउन करके आपको शो करा दिया है बिल्कुल क्लियर, और कैसे हमें वहाँ पर मेंशन करना है ये भी हमने आपको दे दिया है। ठीक है, बाकी अगर आपको दिखाना है कि ये कैसे फिक्स हुआ है, एल्यूमिनियम सेक्शन हमारा कहाँ पर गया है, कैसे फिक्स करा गया है, उसका जाल जो पूरा बनता है फ्रेम का, आप उसको भी डिफरेंट डॉटेड लाइन के थ्रू और कलर इफेक्ट के थ्रू आप वहाँ पर शो करा सकते हैं। ये आपकी डिटेल्स के ऊपर मेंशन करता है और इस तरह हमारा आता है। लाइट्स भी अगर हमें देनी है तो हम एक्सेल के थ्रू प्रोजेक्शन लाइन ले लेंगे और हम मेंशन कर देंगे कि दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट के कहाँ पर हमारी लाइट का सेक्शन जा रहा है, वो भी हम वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं अगर हम वहाँ पर मेंशन करना चाहें, अगर आप डिटेल देना चाहें। जैसे एग्जांपल कि आपकी यहाँ पर एक लाइट्स आपकी आ रही हैं और इस सेक्शंस में आपके पास लाइट्स आ रही हैं, तो मैं एक रफली आइडिया ले लेता हूँ एंड ये दिस सेक्शन, और नीचे देखेंगे तो ये हमारे पास आ गया, और कॉर्नर पे हमारे पास यहाँ पे भी लाइट्स हैं। डिटेल्स आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी लेके चल सकते हो। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इसको इस वाले सेक्शन में एक छोटा सा रेक्टेंगल ड्रॉ कर दूंगा
लाइक दिस। तो ये आ गया और इसी पार्ट को मैं कॉपी करूँगा फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। तो ये हमने ईजिली वहाँ पर मेंशन कर दिया। बाकी की लाइंस मैं डिलीट कर दूंगा और ये आपका लाइट वाला पोर्शंस भी शो करा देगा। अब डिटेल्स में कैसे मेंशन करना है, क्या क्या चीज़ें देनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्या देना चाहते हो, जिप्सम सीलिंग मटेरियल कॉपी करो, कौन सा वाला आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हो फ्रॉम कैसे ऑर्थो ऑफ करके इस पॉइंट को। और हमने अपनी ड्राइंग में क्या क्या चीज़ें यूज़ करी हैं, मैंने कुछ टैगिंग करके रखी है पहले से जब मैंने डिज़ाइन करा था। दिस इज़ ए वॉल सेक्शन, मूव किस वॉल की बात कर रहे हैं, इस वाली वॉल की, एंड कंक्रीट सेक्शन स्लैब, इसको मैं यहाँ से मूव कराऊंगा दिस पार्ट टू दिस पार्ट, कंक्रीट सेक्शन। ठीक है, ऐसे नहीं, आप डबल क्लिक करो इसी टेक्स्ट पे और उसको एडिट करो। क्या दोगे, RCC स्लैब 230 mm कंक्रीट। मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ, जस्ट एग्जांपल, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हैं। एल्यूमिनियम सेक्शन हमारा कौन सा है आपको वो मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, हम इसको भी एक काम करेंगे, सेलेक्ट एंड जस्ट मिरर ऑर्थो ऑन एंड अगेन सेलेक्ट एंड मूव। तो हम इसको ऑर्थो ऑफ करके कौन सा वाला एल्यूमिनियम सेक्शन से वहाँ पर मेंशन कर दो, दिस फ्रेम एंड दिस फ्रेम। टेक्स्ट को थोड़ा सा मूव कराऊंगा मैं। तो ये सब आप अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन करिए और इस तरह हम क्लियर डिटेलिंग को मेंशन कर सकते हैं। ऑर्थो ऑन एंड दिस पॉइंट थोड़ा सा आप चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट वगैरह को मूव करा सकते हो, यहाँ से शिफ्ट करा के इस पॉइंट पे प्लेस कर दो। तो ये हमारा एक पूरा पार्ट प्लान और सेक्शंस का मैंने यहाँ पर आपको डिज़ाइन करके एक आइडिया दे दिया कि कैसे हम लोग डिज़ाइंस करते हैं। बाकी की डिज़ाइनिंग जो होती है हमारी वो आपके ऊपर डिपेंड करती है, आप कैसे कैसे मेंशन करोगे, क्या क्या प्रोसेस उसका रहता है। तो आप लोगों को आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि मैंने एक प्लान क्रिएट करके आपको बताया कि वॉल सेक्शन का मटेरियल स्लैब कहाँ पर है, ये हमारी जिप्सम सीलिंग है, ये हमारी PVC जा रही है, यहाँ पर सीलिंग लाइट आ रही है, विंडो है और यहाँ पर हमने उनके लेवल्स को शो कराया है। मैंने 18 इंचेस का गैप लिया है, वो मेंशन कराया है, लाइट्स को इक्वल दिया है, सेंटर में PVC पैनल यूज़ करा गया है, वहाँ पर हमने उसको मेंशन करा है। तो डिफरेंट मटेरियल्स के साथ मैंने कोशिश करी है उसका एक सेक्शन आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की, और जिसमें हमने मेंशन करा है कि जिप्सम सीलिंग कौन सी है, हमारी RCC स्लैब की थिकनेस, वॉल थिकनेस और एल्यूमिनियम सेक्शन हमारा जा रहा है कहाँ पर क्या फिक्स हो रहा है। तो ये है स्टैंडर्ड को याद रखिए कि डाउन कितना रखना है और हमें साइड से जो छोड़ना है, और सेकंड गैप भी हमें इक्वल रखना है। लाइट्स को इक्वल रखने के लिए मैंने यहाँ पर डिवाइड का कमांड यूज़ करा था। कोव लाइट अगर देनी है तो मैंने एक यहाँ पर छोटी सी रेक्टेंगल ड्रॉ करके उसमें कलर फिल कर दिया था और वहाँ पर मैंने उसको मेंशन कर दिया था। तो ये एक डिटेल सीलिंग एलिवेशन हमारा कुछ इस तरह बनेगा। आप लोगों को मैं एक सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आप लोग थोड़ा सा वीक है प्लान और एलिवेशन और सेक्शन में, तो आप लोगों के लिए एक सॉफ्टवेयर सबसे बेस्ट रहेगा एंड वो है हमारा रेविट। क्यों, मुझे जितनी चीज़ें डिज़ाइन करने में टाइम लगा है, आई थिंक आपको उतना टाइम नहीं लगेगा उस सॉफ्टवेयर में। इससे क्या होता है कि ये आप लोगों को मैं सजेशन दे रहा हूँ कि अगर आप लोग इस चीज़ को रेविट पे डिज़ाइन करेंगे तो आपकी जो ड्राफ्टिंग है वो आपकी कैड से ज़्यादा इजी होगी। मतलब क्या होगा कि आप लोगों को ज़्यादा चीज़ें डिटेल में नहीं डिज़ाइन करना पड़ेंगी, इतना टाइम आपका नहीं लगेगा। जस्ट एग्जांपल, मैंने यहाँ पर एक रूम बनाया और देखिए वही डिटेल मैं इस सॉफ्टवेयर पर अगर मेंशन करूँगा और अगर इसी डिटेल को मैं रेविट पे एक्सपोर्ट करूँगा तो सोचिएगा कि मुझे कितना टाइम लगेगा डिटेल देने में। तो रीज़न क्या है यहाँ पर बताने का कि अगर आप लोग थोड़ा सा आप लोगों को टाइम लग रहा है, आप लोगों को डिटेल देने में टाइम लग रहा है, तो आप लोगों के लिए ये सॉफ्टवेयर बेस्ट है। क्यों, आप लोगों का जो सेक्शन वीक है, अगर एलिवेशन वीक है और टिपिकल डिटेलिंग वीक है, तो आप लोग इससे क्लियर कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी ड्राफ्टिंग आप प्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी क्लाइंट को। जस्ट एग्जांपल कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बात करते करते मैंने आपके सामने एक रूम और आपके सामने मैंने पूरा एक फ्लोर और स्लैब क्रिएट कर दिया है
और यही चीज़ अगर हमें डिटेल 2D में देना होती तो आई थिंक हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग पार्ट होता। अब देखिए मुझे क्या मिल गया, मुझे कंप्लीट एक एलिवेशंस मिल गया जो कि मुझे अब डिज़ाइंस नहीं करना पड़ेगा। टाइम मेरा बच गया, वॉल्स भी क्रिएट हो गई। और अगर मैं इसमें फॉल सीलिंग देना चाहूँ तो मैं यहाँ पर देखिए फॉल सीलिंग को भी डिज़ाइन कर लूँगा। स्केच सीलिंग पे आऊँगा, हमने वहाँ पर क्या करा था, हमने 2 लेवल दिए थे। अब देखिए सिंपल है, मैंने इसको यहाँ पर ड्रॉ करा, एक लेवल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, उसी चीज़ को मैं यहाँ पर डिज़ाइन कर रहा हूँ। और अब मैं आपको एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ कि कितनी फास्ट हम लोग उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। और जस्ट एग्जांपल, मैं रूफ़ को यहाँ से डिलीट करूँगा, ये देखिए मेरा पहला आ गया। अब आपको क्लियर हो रहा होगा, ओके सर आप ये कहना चाह रहे थे कि ये ऊपर से कितना डाउन आएगा। अब अगर मैं जो दूसरी डाउन की बात कर रहा था और अगर मैं दूसरी सीलिंग डिज़ाइन करूँगा यहाँ पर, और उसका अगर मैंने जो गैप लिया था, मैं सिर्फ एक रैंडम डिज़ाइन कर रहा हूँ आप लोगों की जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करने के लिए, कि जो आपको समझ में नहीं आया 2D वाले पार्ट में, वो अगर हम इसमें डिज़ाइन करेंगे तो कितना ईजी पड़ेगा। ये आ गया। तो पहला हमारा डाउन कितना गया था वो मैंने मेंशन कर दिया, सेकंड मेरा डाउन कितना गया था वो मैंने वहाँ पर मेंशन कर दिया। तो ये हो गया हमारा इस तरह पूरा एक प्रोसेस सीलिंग को डिज़ाइन करने का। और पहला अगर हम फर्स्ट वाली सीलिंग को अगर हम यहाँ पर लेंगे और क्लिक करेंगे तो हमारा फर्स्ट लेवल भी यहाँ पर ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। तो उसको अगर हमें जहाँ पर जितनी हाइट पर रखना होगा हम उसको वहाँ पर उतनी हाइट पे मेंशन कर देंगे, लाइक दिस। तो ये आपने इस तरह आपको वहाँ पर, मैं आपको सेक्शन दिखाता हूँ तो उसका जो सेक्शन आएगा वो किस तरह आएगा। रैविट को यूज़ करने से एक प्लस पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या रहता है। प्लस पॉइंट ये रहता है कि चीज़ें आपको जल्दी डिफ़ाइन हो जाती हैं, टाइम आपका नहीं लगता है इसको बनाने में। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारी ये होती है। 8 फीट 3 इंचेस ये मैंने डाउन कर ऊपर कर दिया लेवल। तो ये देखिए डिफरेंसेस आपके सामने वहाँ पर खुद ब खुद मेंशन हो जाएंगे, आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये था हमारा कहने का मतलब। इस तरह ये आ गया हमारा सबसे ऊपर का लेवल। समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। सेक्शन बनाने में मुझे कितनी देर लगी थी, काफ़ी टाइम लगा था ना। अब अगर मैं इसी पार्ट का आपको चलो सेक्शन निकाल के दिखाता हूँ और फिर देखते हैं कि कितनी देर लगती है रैविट पे डिज़ाइन करने पे और कैड पे। मैंने 2 सेक्शन यहाँ पर दे दिए। अब जैसे ही मैं इस सेक्शन पर डबल क्लिक करूँगा तो ये लीजिए आपके सामने सेक्शन आ गया। अब क्या होगा, अब आप वहाँ पर डिटेल्स को ईजिली मेंशन कर सकते हैं। आपका टाइम बच गया सेक्शंस और एलिवेशंस क्रिएट करने का। इसलिए मैं कह रहा था कि ड्राफ्टिंग को अगर आपको थोड़ा सा फास्ट करना है तो आप जितनी जल्दी हो आप उसको रैविट पे वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए। सेक्शन बी वो मेरे सामने आ गया, सेक्शन ए मैंने उसको भी वहाँ से निकाल लिया। अब आपको क्या करना है, अब आप कहोगे कि मैं इसका क्या करूँ सर, यहाँ मैं डिटेल कैसे मेंशन करूँ। ऑब्वियसली रैविट में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये डायरेक्टली कैट फाइल को एक्सपोर्ट कर देता है। आप वहाँ पर ईजिली इसको कैट फाइल में ले जाके और बाकी का काम आप वहाँ कहाँ पर करेंगे, अपनी कैट फाइल में इंपोर्ट कराने के बाद। तो अब इससे बेनिफिट क्या हुआ, हमें सेक्शंस भी क्लियर हो गया, हमें एलिवेशंस भी क्लियर हो गया। और दूसरी चीज़ क्या हुई, दूसरी चीज़ ये हुई कि ड्राइंग भी मेरी जितनी जल्दी बनेगी हमारा काम उतना शॉर्ट होगा। हमें ऑटोकैड में ज़्यादा डिटेलिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आज के टाइम में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ऑब्वियसली मैं रैविट को साथ में यूज़ करता हूँ ड्राफ्टिंग के, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है कि मैं कैड में हर एक पार्ट को डिटेल दूँ। तो रैविट में सबसे इजी पार्ट क्या होता है, आप कॉस्टिंग कर सकते हैं, सेक्शंस निकाल सकते हैं, एलिवेशंस निकाल सकते हैं और वर्किंग आप अपनी दोनों में कंबाइंड लेके चल सकते हैं। आप रैविट में भी डिटेलिंग कर सकते हैं और कैड में भी डिटेलिंग कर सकते हैं, दोनों पार्ट हैं आपके पास। तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि जितनी जल्दी हो आप अपनी ड्राइंग में इस सॉफ्टवेयर को ऐड ऑन कर लीजिए। और देखिए मैंने सिर्फ जितनी देर मैंने आपसे बात करी थी उतनी देर में मैंने आपके सामने सेक्शंस और एलिवेशंस दोनों यहाँ पर निकाल के दिखा दीजिए कैड में। अब मुझे बताइए कि वर्किंग किसकी फास्ट होती है। डोर का सेक्शन कितना टिपिकल बनाना होता है, फॉल सीलिंग आपके सामने आ गई। अब आपने क्या कहा, अब मुझे क्या करना है, सिंपली मुझे बस यहाँ पर फटाफट हैचिंग को मेंशन करना है। ये लीजिए डिटेल्स मेरी रेडी हो गई। जिस ड्राइंग को बनाने में मैंने आपको एक्सप्लेन करा था इतनी देर में, और आपके सामने वही ड्राइंग्स अब आप देखिए
कि कितनी शॉर्ट मेथड से मैंने आपको बना के दिखा दिया। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि आप लोगों की वर्किंग इजी हो, आप लोगों के जो डाउट्स हैं, आप लोग जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि उन प्रॉब्लम्स को आपको अपनी वर्किंग में ना फेस करना पड़े। तो ये इन्हीं सारी चीज़ों को लेके मैं डिस्कस करता हूँ हर बार कि अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो मुझसे पूछ सकता है। अगर आप लोगों को सॉफ्टवेयर में कोई दिक्कत आ रही है, अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आप कोर्सेज़ करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली आप हमारे कोर्सेज़ को स्टार्टिंग से एंड तक, बेसिक से एडवांस तक ज्वाइन कर सकते हैं और 1 बाय 1 आप सारी चीज़ें सीख सकते हैं। अभी हम लोगों ने एक नया पैकेज स्टार्ट करा है और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो सारी इंक्वायरीज़ वगैरह हमारे व्हाट्सएप पे ले सकते हैं उसमें ईजिली। तो एक चीज़ क्लियर हो गई होगी कि जो डिज़ाइन मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करा है जितने टाइम में, और वही डिज़ाइन मैंने आपके सामने 5 मिनट के अंदर आपको डिज़ाइन करके दिखा दिया है। तो ये डिफरेंस होता है आपका, आप इजीली वर्क कर सकते हैं। और इसमें प्लस पॉइंट ये है, जो मैं अपने बच्चों को इस टाइम पढ़ा रहा हूँ, उनको मैं सॉफ्टवेयर पे वर्किंग सिखा रहा हूँ, तो वो फील कर रहे हैं कि कितना बड़ा डिफरेंस होता है। आप स्ट्रक्चर का पार्ट भी यहाँ से दे सकते हैं, कॉस्टिंग का पार्ट भी आप यहाँ दे सकते हैं, स्टील वगैरह भी है। अगर आपको कॉलम की डिटेल देनी है तो आपके पास कॉलम की डिटेल भी यहाँ पर है। जिन बच्चों को सॉफ्टवेयर आता है रेविट, वो कहते हैं कि सर रेविट पे मुझे वर्किंग इतनी ईजी नहीं लगती है, रेविट टिपिकल लगता है। मैं बताना चाहूँगा कि इंडस्ट्री वगैरह में और बाहर गल्फ़ कंट्रीज़ में ये एक सॉफ्टवेयर कॉमन हो चुका है और लोग ऑटोकैड से स्विच करके डायरेक्टली जंप कर रहे हैं रेविट पे जंप कर रहे हैं। ऑटोकैड को स्किप करके डायरेक्टली ड्राफ्टिंग किस पे कर रहे हैं, वो सारी की सारी ड्राफ्टिंग कर रहे हैं रेविट पे। तो हमारे जितने भी इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, तो मैं आप लोगों को पर्सनली सजेशन दूंगा कि आप लोग अपने टाइम को सेव करना है। प्लान सेक्शंस एलिवेशन को नहीं समझ पा रहे हैं, फर्नीचर की ड्राइंग को नहीं रीड कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप रेविट को यूज़ करिए और अपने सारे व्यूज़ को क्लियर करिए। यहाँ से मैंने ये फर्नीचर प्लेस करा। अब अगर इसी फर्नीचर की मैं आपसे कहता हूँ सेक्शन बनाइए, तो आप कहेंगे सर बहुत टाइम टेकिंग है। और ये देखिए, जैसे ही मैं गो टू व्यू पे जाऊँगा, ये मेरा फर्नीचर का सेक्शन आपके सामने ईजिली आ गया। तो अब मुझे बताइए कि रेविट में वर्क करना ईजी है या टिपिकल है? रेविट में वर्क करने से हमारा काम ईजी होगा या लेंथी होगा? जस्ट इमेजिन। और रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स हो सॉफ्टवेयर के, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। मैं आप लोगों के लिए जितना हो सकता है कि मैं आप लोगों के कमेंट्स को और आप लोगों के मैसेज को मैं रिप्लाई करता हूं और कोशिश करता हूं आप लोगों को सही गाइडेंस मिले और सही वर्किंग आप अपनी फील्ड में करें, आप लोग कोई भी प्रॉब्लम ना हो। हमारी फॉल सीलिंग डिज़ाइन जो मैंने डिज़ाइन यहाँ पर क्रिएट करी है, आप इसकी फाइल्स के लिए मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्या हमारे ऐप पे विजिट करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और बैचेस वगैरह की कोई भी इंक्वायरी चाहिए, आप प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप करिए, हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों को डाउट है कि हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं, हम जिन बच्चों को जो चीज़ें बता रहे हैं, हम उनमें क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन कर रहे हैं और कौन कौन से टॉपिक्स हम उनके कवर करेंगे। तो बताना चाहेंगे कि हमारे कोर्सेज़ की फ़ीस बहुत ही लो है, बहुत ही लो अमाउंट्स में मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। रीज़न क्या है कि उनकी जो पॉइंट्स हैं, उनकी जो डाउट्स हैं, उनको क्लियर करना और सही मेथड बताना कि कैसे हमें काम करना है। बात कर रहे हैं पॉइंट्स कवर करने की, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि सर हमारे पॉइंट्स क्या क्या हैं, हम क्या क्या कोर्सेज में करेंगे। मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि ओवरऑल सारी चीज़ें हम लोग उसमें पढ़ेंगे। बेसिक्स, इंटीरियर्स वगैरह के पार्ट्स को कवर करेंगे और उसमें हमारे आर्किटेक्चर पार्ट भी हमारा कवर होगा और हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर नॉट एडवांस, क्योंकि एडवांस पे काम करना है स्ट्रक्चर पे, तो उसके लिए अदर सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं और कैलकुलेशंस वगैरह भी होती है। तो बेसिक्स हम लोग स्ट्रक्चर वाला पार्ट भी कवर करेंगे और इंटीरियर में फॉल सीलिंग है, इलेक्ट्रिकल है, सेक्शंस है, एलिवेशंस है, वर्किंग ड्राइंग्स है, आर्किटेक्चर प्लान्स एलिवेशंस है, सारी पार्ट्स हम उसमें कवर करते हैं। बच्चों के सारे वीक पॉइंट हम उसमें कवर करते हैं ताकि उसको अपने प्रोजेक्ट में, फ्रीलांस प्रोजेक्ट में और अपने ऑफिस वगैरह में जिस पे वो काम कर रहा है उसको प्रॉब्लम्स ना फेस करना पड़े। तो बाकी की डिटेल्स अगर आपको चाहिए होगी तो आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए, हम आपको सारी डिटेल्स वहाँ पर व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे कि क्या क्या चीज़ें हमारी आएंगी उस वाले पार्ट में, राइट। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में एक डिफरेंट डिटेल के साथ, जिसका टॉपिक होगा कटिंग लिस्ट कैसे हम लोग निकालेंगे अपने फर्नीचर्स वगैरह की। उस पर हम लोग बात करेंगे एक डिटेल पार्ट पे। वीडियो को कैसा लगा ये प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करिए। और एक हमारी आपसे रिक्वेस्ट रहती है कि मैं अपनी इन चीज़ों को
हर एक बच्चे तक पहुंचाना चाहता हूं। तो प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट करिए और कोशिश करिए कि हमारी ये सारी चीज़ें लोगों तक पहुंचे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप लोग भूल जाते हैं, उसको बिल्कुल भी ना भूला करिए। और आपके इतना सारा प्यार मुझे मिला है उसके लिए बहुत ही थैंकफुल। और कैड कॉम लैब को आपने इतना प्यार दिया है और उसको सेलेक्ट किया है उस प्लेटफॉर्म पर सीखने के लिए, उसके लिए मैं तहे दिल से आपके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।